तो ये लो फाइनली आज फेस रिवील हो गया और पता चल गया कि मुखौटे के पीछे कौन था। ऑस्टिन थियरी जो अब बनने वाला है विजन का नया इन्फोर्सर। तो हे गाइस वेलकम है आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में ऑस्टिन थियरी का फेस रिवील कैसे हुआ और उनके लिए आगे क्या प्लान है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा था। अब होता कुछ ये कि बैक स्टेज लोगन पॉल ब्रॉन्सन रीड की तारीफ करते हुए कह रहे होते कि ओ बूम तुम क्या आदमी हो यार, ऐसे कौन मारता है, तुमने एले नाइट को कार के ऊपर सुनामी दे दिया। ब्रॉन्सन रीड कहते हैं हाँ मैंने उसे गाड़ दिया। इतने ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं देखो एले नाइट की आत्मा को शांति मिले, अब अगला नंबर सीएम पंक का है जिसे जहन्नुम का रास्ता दिखाना है आज। लोगन पॉल कहते हैं हाँ और शायद इसमें वो मास्क मैन भी हमारा साथ देगा। बीच में पॉल हेमन आते हुए कहते हैं क्या कहा मास्क मैन। लोगन पॉल कहते हैं हाँ मास्क मैन वो हमारा साथ दे रहा है, पता नहीं वो कौन है, तुम्हें पता है। पॉल हेमन कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें रे मिस्टीरियो और ब्रॉन ब्रेकर को सीएम पंक पर फोकस करना चाहिए। अगर मास्क मैन हर बार हमारी मदद करने के लिए आ जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। साइड में आते हुए ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन से कहते हैं मैं सीएम पंक को आज ही खत्म करने वाला हूँ। पॉल हेमन कहते हैं 21 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास, पता है ये कितना होता है। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं हाँ 21 डेज 504 आवर पता है। समझाते हुए पॉल हेमन कहते हैं तो ब्रॉन जनवरी 5 तक रुक जाओ, वहाँ पंक को तुम्हें किसी भी कीमत पे हराना है और नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है। अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थी बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक यहाँ पे आ गए थे। 2 हफ्ते बाद वो मंडे नाइट रॉ पर आ रहे थे क्योंकि उनके डॉग लैरी की डेथ हो गई थी जिस वजह से वो एब्सेंट थे शो पर। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं इतने दिनों तक उस कुत्ते ब्रॉन ब्रेकर की बकवास सुनकर मैं पक गया था। नेपो बेबी, ना ही तुझ में और ना ही तेरे फैमिली में किसी को भी एक पैसे की अक्ल है। वॉर गेम्स में मुझे पिन करके तू खुद को समझ क्या रहा है कि तू सीएम पंक से टाइटल ले लेगा। याद भी है उसने मुझे पिन कैसे किया था, ब्रॉक के F5, ब्रॉन्सन रीड के सुनामी और उस मिस्ट्री मैन के अटैक के बाद तूने मुझे पिन किया था। और साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तू मेरी बीवी को अपना बनाएगा। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरी आंखें निकाल लूंगा। पिस्ड ऑन योर सिंगल डिजिट IQ ब्रेन, तेरे सिंगल डिजिट IQ ब्रेन पे मैं पेशाब कर दूंगा। जिसका भक्त बने तू घूम रहा है वो पॉल हेमन, अगर तू हारता है मेरे से वो सबसे पहले तुझे छोड़ेगा। जनवरी 5 को जहाँ तेरा और मेरा मैच होगा वहाँ अपने बाप को लाना मत भूलना, वहाँ मैं तुझे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि कैसे पिन किया जाता है 1 2 3 करके। तू हारेगा सीएम पंक से, इसके बाद सब तेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे, तू अकेला बचेगा और रिंग में रोता रहेगा। बैक स्टेज एडम पियर्स कह रहे होते हैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ बता दो वो मास्क मैन कौन है। पॉल हेमन कहते हैं सेथ रॉलिंस, शायद बेकी लिंच हो सकती है, निक ऑल्डिस या शायद ब्रूनो सामंटिनो। अब वो विजन की मदद कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। एडम पियर्स कहते हैं मैं आज जान कर रहूंगा कि तूने उस मास्क के पीछे किसे छिपा रखा है। तो आज के मेन इवेंट के लिए रे मिस्टीरियो रिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं। इतने में सीएम पंक उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक है तो संभल कर रहना और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ यहाँ पे। रे मिस्टीरियो के यहाँ पे आने के बाद लोगन पॉल के साथ पॉल हेमन रिंग साइड होते हैं और इनका मैच स्टार्ट होता है। वैसे पहले भी लोगन पॉल 2 बार रे मिस्टीरियो को हरा चुके हैं और रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक से भी ज्यादा लोगन पॉल से नफरत करते हैं। हमेशा की तरह बीच मैच में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज से रिंग की ओर निकलते हैं, लेकिन पीछे पीछे सीएम पंक भी स्टील चेयर के साथ आते हैं और उन्हें मारते हुए वापस बैक स्टेज लेके चले जाते हैं। लेकिन डोरेमोन यहीं पे था और वो अपने पॉकेट से निकालता है ब्रास नकल, लेकिन रे मिस्टीरियो कमबैक करते हैं और लोगन पॉल का ब्रास नकल वाला आइडिया फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में आज भी मास्क मैन यहाँ पे अपीयर होता है और वो क्या करता है रे मिस्टीरियो को स्टॉर्म करता है और इसके बाद लोगन पॉल के फ्रॉग फ्लैश के बाद वो इस मैच को जीत जाते हैं। अब लोगन पॉल मास्क मैन को देख रहे होते हैं, मास्क मैन लोगन पॉल को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सीएम पंक स्टील चेयर के साथ दौड़ते हुए रिंग के अंदर आते हैं। वो रे मिस्टीरियो को चेक करते इतने में लोगन पॉल और मास्क मैन यहाँ पे क्राउड के बीच भाग जाता है। अब यहाँ पे खड़े होते हुए मास्क मैन अपना फेस रिवील करने लगता है। वो सबसे पहले अपने कैप को हटाता है और उसके बाद वो मास्क को बाहर निकालता है। तो ये कौन होता है, ये और कोई नहीं बल्कि हमारे ऑस्टिन थियरी होते हैं। उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो रखा है, उन्होंने अपने हेयर को ट्रिम करवा लिया और बियर्ड भी काफी छोटे लग रहे थे। एक फोकस के साथ वो सीएम पंक को देख रहे होते हैं, लेकिन इतने में उनके फेस पर स्माइल आता है और ये स्माइल किस बात का था कि पीछे से ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे सीएम पंक को स्पीयर ठोकते हैं। ज्यादा बड़ा स्माइल नहीं था, ऑस्टिन थियरी यहाँ पे फुल फोकस दिख रहे थे, बड़े सीरियस लग रहे थे। वो ब्रॉन ब्रेकर एक नजर उनकी ओर डालते हैं और इसके बाद वो सीएम पंक के टाइटल को यहाँ पे उठाते हैं। अब आगे क्या होगा उनके साथ, क्या वो विजन को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीक ही जानने को मिलेगा। आशा करते हैं कि ऑस्टिन थियरी के साथ सब कुछ अच्छा हो, आगे वो विजन को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर ये बंदा विजन को ज्वाइन करता है तो ये बाकी सब बंदे से ज्यादा टैलेंटेड है। पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को रेसलमेनिया का फ्यूचर बताते हैं। ऑस्टिन थियरी भी कम नहीं है, वो भी ब्रॉन ब्रेकर जितना ही टैलेंट रखते हैं और उनका एज भी सेम है। अगर ऑस्टिन थियरी लंबे टाइम तक विजन के अंदर टिक गए और थोड़ा बहुत भी ध्यान ट्रिपल एस ने उनके ऊपर दे दिया
तो पॉल हेमन ये कह सकते हैं कि उनका दूसरा रेसलमेनिया मेन इवेंटर और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन थियरी है। और ये बंदा तो लगता है कि रेसलमेनिया मेन इवेंटर बन चुका है जॉन सीना को रिटायर करने के बाद। सीना को हराने के बाद गुंथर यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। फैंस को अगर छोड़ दिया जाता तो आज वो रिंग के अंदर जाकर गुंथर को मारते। वो इतना ज्यादा गुस्सा थे कि क्राउड गुंथर को बुक कर रहे हैं, यू सक के चैंट कर रहे हैं, तुम बेकार हो, यू टैप आउट के चैंट कर रहे हैं। गुंथर कहते हैं कि मैंने वो किया जो मैंने कहा, मैंने जॉन सीना को गिव अप कराया और जब उसने गिव अप किया ही टैप्ड आउट लाइक अ लिटिल बिच। पहली बात तो क्राउड गुंथर को कुछ बोलने नहीं दे रहे थे। इसके बाद गुंथर के लिटिल बिच कहने के बाद क्राउड बहुत ज्यादा भड़क जाता है। गुंथर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद वो वापस यहाँ पे आते हुए क्राउड के सामने अपने हाथ को उठाते हैं। फैंस गुंथर को मिडिल फिंगर दिखा रहे, इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो। और गुंथर कहते हैं कि मैंने जॉन सीना को टैप आउट कराया लिटिल बिच की तरह। अब यहाँ से ये मेरा टाइम है, मैं हमेशा अमर रहूंगा इस बात को लेके कि मैंने जॉन सीना को गिव अप कराया। अब क्या होता है कि नफरत से नहाने के बाद बैक स्टेज पहुंच जाते हैं गुंथर। कोई भी खुश नहीं है गुंथर से जो उन्होंने किया जॉन सीना के साथ। आर-ट्रुथ के उनके सामने आने के बाद वो कहते हैं कि तू कचरे का पीस है रे। एडम पियर्स कहते हैं क्या रे एसहोल, बेवकूफ आदमी, गोट का मजाक उड़ा रहा है, निकल जा यहाँ से। पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद गुंथर के कार के पास एजे स्टाइल्स खड़े होते हैं। गुंथर कहते हैं अब क्या तुम्हें भी कुछ कहना है। एजे स्टाइल्स साइड हो जाते हैं। गुंथर अपने कार में बैठ जाते हैं और यू कांट सी मी करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे लगता है कि ये एजे स्टाइल्स वाला एंगल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब गुंथर रिटायर करने वाले हैं एजे स्टाइल्स को भी। लग रहा है गुंथर थैनोस बन चुके हैं और वो अब एक एक करके सारे लेजेंड्स को रिटायर करने के टूर पे निकल चुके हैं। उसोस और न्यू डे दोनों को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच चाहिए, लेकिन मौका तो किसी एक को ही मिलेगा। अब ये मैच डिसाइड करने वाला था कि किसे मौका मिलता है। उसोस टैग टीम डिवीजन में काफी टाइम बाद एक प्रॉपर तरीके से कमबैक कर रहे थे और अगर आज ये हार जाते तो इनका कमबैक बिल्कुल एक तरीके से फ्लॉप हो जाता। न्यू डे इससे पहले वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हारे तो वापस से उन्हें मौका तो नहीं मिलने वाला था। तो ऐसे में क्या होता है कि आज के मैच को जिमी और जे मतलब दी उसोस जीत जाते हैं। इतनी खुशी भाई किसे अच्छी लगती है। रिया रिप्ली और इयो स्काई यहाँ पे आती है बड़ी खुश होके। उनके एंट्रेंस के बीच में ही पॉइजन मिस्ट यहाँ पे स्प्लिट कर देती है आस्का और कायरी सेन इयो पे अटैक करती है। इनसेन एल्बो मूव को लगाने के लिए जा रही होती है कायरी सेन, लेकिन क्या होता है कि रिया रिप्ली को प्रोटेक्ट करते हुए इयो स्काई फुल डैमेज अपने ऊपर ले लेती है। ये होती है सच्ची दोस्ती यार। वैसे आज के इस पॉइजन मिस्ट का बदला लेने के लिए रिया रिप्ली एडम पियर्स से नेक्स्ट वीक के लिए आस्का के अगेंस्ट अपना मैच कंफर्म करा चुकी है और इनके बीच एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी होने वाला है जो कि जनवरी 5, 2026 को होगा। वुमेन्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रकील रॉड्रिगेज वर्सेस स्टेफनी वकेर का मैच हमें देखने को मिलता है। बीच मैच में निकी वेला आते हुए मैच को खत्म करवा देती है और इसके बाद वो अटैक करती है ना सिर्फ रकील रॉड्रिगेज के ऊपर बल्कि स्टेफनी वकेर के ऊपर भी। आइवी नायल वर्सेस मैक्सिन डुप्री का मैच हमें देखने को मिलता है। ये फर्स्ट डिफेंस मैच था मैक्सिन डुप्री का। तो गाइस एंगल लॉक मूव को एंगल लॉक सबमिशन में कन्वर्ट करते हुए मैक्सिन डुप्री अपने टाइटल को रिटेन करती है आइवी नायल को हराते हुए। अभी अभी वो चैंप बनी है और इतनी जल्दी तो वो टाइटल किसी भी कीमत पे हारने वाली नहीं है। तो गाइस आज का रॉ इनके नाम रहा। ऑस्टिन थियरी के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।